अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू forex-ustad.com। और आजकल हम बात कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और लॉट साइज के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था। तो भाई आज मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला, आज कोई लेक्चर नहीं होने वाला। आज हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प के साथ अपना मनी मैनेजमेंट का एक छोटा सा रूल बनाएंगे और देखेंगे कि हमने मनी मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें को मैनेज करना होता है, और वो कैसे कैसे हमने एक डिटेल के साथ अपनी नोट पैड के ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं या अपना प्लान बनाना है, मनी मैनेजमेंट का प्लान। इसको मैं यूं कहूंगा कि ये आपका मनी मैनेजमेंट का प्लान है। ओके, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको हजारों आर्टिकल्स और आई थिंक सो के लाखों की तादाद में इन फॉरेक्स आर्टिकल्स और अलग अलग लोगों की मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज मिल जाएगी। एक छोटा सा कीवर्ड मैंने टाइप किया है, आप लोग भी इसी तरह गूगल पे कीवर्ड टाइप करिएगा। ओके जी, सबसे पहले ये टाइटल दे लेते हैं हम, मनी मैनेजमेंट। आप भी इजीली अपने नोटपैड के ऊपर आप कर सकेंगे। ये चीज आपने बनानी है अपने लिए, सिर्फ अपने वास्ते। ओके जी, सबसे पहली चीज, जब भी हम ट्रेड लगाते हैं, आ जाए गूगल पे, आ जाए यहाँ पे, ये देखें हमारा मेटाट्रेडर 4 है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा, यहाँ पे कोई और अकाउंट ऐड करता हूँ जो डॉलर वाला हो। ये पीकेआर अकाउंट है, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, मैं अकाउंट को ही चेंज कर देता हूँ। ओके जी, अब मैंने अपना डॉलर अकाउंट लॉगिन कर लिया, इसमें $1830 है। आप भी अपने अकाउंट यानी कि अपने इक्विटी और अपने बैलेंस के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने लगा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम कोई आज जादू मंत्र, कोई नॉलेज, कोई प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। मैं वो काम करूंगा, बेसिकली आज मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि मैं टीचर हूं, मैं फॉरेक्स इतने साल से कर रहा हूं, प्रॉफिटेबल नहीं। मैं आपकी जगह आके सोचूंगा, तुम जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, मैं तुम सबकी जगह पे आके एक बिल्कुल बच्चों वाले अंदाज में, बिल्कुल इजी उर्दू में डिफाइन करूंगा इस चीज को और आपके सामने अपना मनी मैनेजमेंट प्लान बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखना है मेरा इक्विटी क्या है, यानी कि मेरा बैलेंस, मेरा फ्री मार्जिन, ये सब एक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं आज का डेट, आज का डेट है जी 25 नवंबर 2015। 25 नवंबर 2015 को माय बैलेंस इज $1830। ओके जी, समझ आ गई आपको? $1830 हैं। और यहां पे आपने लिख लेना कि यार मैंने फलां तारीख को इन्वेस्ट किया था इतना। ओके, ये बात, एक मेरी बात ये में रखिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान कोई और चीज है, मनी मैनेजमेंट प्लान कोई और चीज है। ओके, देयर इज टू डिफरेंट देयर इज टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज, देयर इज टू डिफरेंट प्लान्स, ठीक है। ये एक नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान कोई और चीज होता है, मनी मैनेजमेंट प्लान कोई और चीज होता है। और यहां पे ये वाजिया रहे कि मनी मैनेजमेंट प्लान में जो हमने पहले एक दफा प्लान पढ़ा था, वो लोड साइज की रेशियो वाला, वो एक अलग चीज है जो आज हम करने जा रहे हैं। ये एक पूरी हमारी मनी मैनेजमेंट का जामिया एक समझ लें आप, ये काम होगा। अच्छा जी, अब यहां पे मैंने लिखना है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। जी मुझे रिस्क लेना है, माय रिस्क ऑन एवरी ट्रेड is 2% of all lending।
मैंने यहां पे लिखा नवंबर 2015 को मेरा अकाउंट का बैलेंस $1830 है जब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं, और जो मेरी रिस्क होएगा पर ट्रेड के ऊपर मैंने 2% रिस्क लेना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है? अभी तक कोई मैंने मुश्किल बात तो नहीं की जो आपको समझ ना आई हो? प्लीज जल्दी से फीडबैक दें ताकि हम आगे चलें। यहां तक तुम लोग सब कर लोगे ना अपना अपना? मैं वो कर रहा हूं जो तुम कर सको खुद। ये तुमने जो करना है अभी से, अभी जो आज क्लास एंड होने के बाद तुमने खुद करना ही है। मैं चाहता तो मैं अच्छी सी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर देता, मैं चाहता तो मैं बड़ी जनाब प्रोफेशनल सा एक वीडियो बना लेता, लेकिन नहीं, मुझे वो काम करना जो वीडियो के एंड होने के बाद तुम कर सको, उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो में, पंजाबी में, जिस मर्जी लैंग्वेज में, लेकिन तुम खुद करो आज से, अभी से ये करना है तुमने। सबसे पहले तुमने लिखना है जी कि मेरा बैलेंस इतना था इस डेट को, ठीक है जी, नवंबर 2015 को जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, माय बैलेंस इज इतना, और जो मैं रिस्क ले रहा हूं एवरी ट्रेड इज 2%, यानी कि मैं 2% अपनी हर ट्रेड के ऊपर रिस्क लूंगा। ये बात लिख लेनी है आपने। अब यहां पे आप कहेंगे सर कि 2% रिस्क कैसे लेना है हमें बताएं। नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूं क्या फार्मूला है उसका। तो भाई आज से 2-3 महीने तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमने एंट्री कब लेनी है, कहां पे लेनी है, कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। उसमें मैंने आपको काफी ज्यादा टिप्स बताई, ट्रिक्स बताई कि जनाब वो जब ट्रेडिंग लाइन को टच करेगा आपने बाय करना है, क्रॉस करेगा ब्रेकआउट होगा, स्विंग होगा, प्राइस सेक्शन में ये होगा, कैंडल स्टिक में ये होगा, मूविंग एवरेज में ये होगा, टेक्निकल में ये होगा, फंडामेंटल में होगा, सारा कुछ सिखा दिया। अब जो हमने पिछले 2-3 महीने में सीखा है वो जस्ट हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग का 30% था। आज जो हम करने जा रहे हैं ये हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग की जान है, यानी कि ये 50% है। समझ आइए आपको मेरी बात, जो आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने डिटरमिन करना है यार कोई ट्रेड मिल जाए मुझे अच्छी सी ना, कोई ट्रेड मिल जाए मुझे। सबसे पहले मैंने ये काम करना है, कोई अच्छी सी ट्रेड तलाश करनी है। अब अच्छी सी ट्रेड मिल गई, फर्ज करो कि मुझे यहां से सेल की ट्रेड मिली है, यहां से मैं सेल की ट्रेड लेना चाह रहा हूं और मेरे पास $1830 बैलेंस है। समझ आ गई? अब यहां से मैं कितनी ट्रेड लेनी है 2% की, ये बात समझते हैं। ले जी, हमारा बैलेंस है जी 1830, इसको तकसीम कर दो, आपको टोटल बैलेंस को तकसीम करना है 100 पे, और इसको जरूरत दे देनी है जितना आपने रिस्क लेना है। हमने रिस्क लेना है 2%, तो 2% पे मैंने इसको जरब दे दिया, ये आपके पास आ गए $36। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने $36 का रिस्क लेना है, ठीक है। अब मुझे मेरी लोड साइज निकालना है, तो लोड साइज को $36 को तकसीम कर दो जितने पिप का आप रिस्क लेना चाहते हो। अब फिर हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस डिटरमिन करना है कि ये जो मैं ट्रेड लगाने जा रहा हूं इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है। फर्ज करो तुम स्टॉप लॉस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के लगाते हो, तुम स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट की जो लोड साइज की रिस्क जो हमने रेशियोज निकाली थी 1 2 3 उनको देख के स्टॉप लॉस लगाते हो, तुम लोग किसी कैंडल स्टिक के कैंडल्स को देख के स्टॉप लॉस लगाते हो, और तुम लोग क्या देख के स्टॉप लॉस लगाते हो। सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको तुम देख के स्टॉप लॉस लगाते हो। स्टॉप लॉस लगाना तो हमने जरूर है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जी, मैं अपना एनालाइज करता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे बाय करना है, मुझे सेल करना है। फर्ज करें मैं सोचता हूं कि मुझे आज की ट्रेड बाय करनी है, यहां से अभी से मुझे बाय करनी है, और मेरा जो रिस्क है वो $36 का मैंने रिस्क लेना है, $36। अब मैंने देखना है कि मैं अगर बाय की एंट्री यहां पे लूं तो मुझे स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ठीक है। तो अब यहां से मैं स्टॉप लॉस डिटरमिन करता हूं।
ओके जी, मैंने सोचा कि मैंने यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है 1.05 738, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। और करंट मार्केट क्या चल रही है इस टाइम वो देखें। वालेकुम सलाम नसीर भाई, बड़े टाइम पे आए हो। ओके जी, तो आपने अब स्टॉप लॉस निकालना है कि ये स्टॉप लॉस कितने पिप का बन रहा है। तो ये जी मैं देखता हूं जी, मार्केट यहां पे खड़ी है, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, 570, कैलकुलेटर ओपन करो, 570 तकसीम 10, 57 पिप का ये स्टॉप लॉस बन रहा है, 57 पिप का। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब मुझे आना है, जो हमने पहले $36 को हमने निकाला था, तो अब तकसीम कर दो 36 को 57 पे। ले जी, here we go, we got our लोड साइज, हमारा लोड साइज आ गया 0.64 का। अगर मैं लोड साइज लगाऊंगा तब ये जाके मेरे स्टॉप लॉस पे एग्जैक्टली $36 बैठेगा। 64 सेंट की ट्रेड लगानी पड़ेगी मुझे यहां पे। चैलेंज लगाते हैं 0.64, बाय नाउ। ले जी, अब मैंने बाय की ट्रेड लगा दी है पूरे 64 सेंट की। ठीक है जी, ये 64 की लगी है ना, नहीं 65 की लगी है, सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। ओके, यहां पे एक और गलती मैं कर गया हूं, क्योंकि ये 5 डिजिट मार्केट थी तो मैंने 4 डिजिट के हिसाब से हिसाब लगाया है। सॉरी, दैट्स माय अनदर मिस्टेक। मुझे यहां पे 5 डिजिट मार्केट के हिसाब से ही हिसाब लगाना था। तो यहां पे मैंने लगाया हिसाब 4 डिजिट मार्केट का और ट्रेड मैंने लगा दिया 5 डिजिट मार्केट पे। तो हिसाब का थोड़ा सा गलत हो गया। अब हम दोबारा हिसाब करेंगे। देखा, इसीलिए मैं आप सबके सामने लाइव सब कुछ कर रहा हूं। समझ आई ना आपको। उसकी वजह यह है कि आप सबके सामने लाइव करूंगा और बिल्कुल एक बचकाना लेवल के माइंड के साथ करूंगा, तभी मैं आप सबके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूंगा और तभी मैं आपको एक परफेक्ट प्लान दे पाऊंगा। पहले हम यहां पे फार्मूला लिख लेते हैं। हमने 2% किस तरह निकालना है, 2% हमने कैसे निकालना है। पहली बात, जो हमारा टोटल बैलेंस होगा 1830, इसको हमने तकसीम कर देना है 100 पे और इसको जरूरत दे देनी है जितना हमने रिस्क लेना है। लेट्स सपोज यहां पे हमने 2% रिस्क लेना है तो यहां पे 2 पे करेंगे। अगर 5% लेना है 5 पे, 3% लेना 3 पे, 6% लेना 6 पे, तो यहां पे मैं 2% पे करना चाह रहा हूं। तो इसको बराबर करें, यहां पे शुरू पे आ जाते हैं। 1830 तकसीम 100 जरब 2, रिजल्ट आया 36.6। ठीक है जी, $36.6 का, सॉरी, का मैंने रिस्क लेना है। अब 36,600 का लाट साइज कैसे निकालेंगे। लाट साइज इस तरह निकालेंगे कि हम देखेंगे कि कितने पिप बन रहे हैं लाइव मार्केट से। तो यहां पे इसको पकड़े, इसको कहते हैं क्रॉसर। ठीक है, इसको कंट्रोल ऐप से भी पकड़ सकते हैं, लाइव मार्केट की कंडीशन से अपने स्टॉप लॉस तक लेके जाएं। ये बन रहे हैं 540, तो इसको तकसीम कर देते हैं 540, 0.6, सॉरी वो मेरी मिस्टेक थी। तो हम इसको अब दोबारा ट्रे लगाते हैं 0.6। लो जी, बाय नो। अब मेरे ख्याल से एग्जैक्टली वही बैलेंस आएगा। ले जी, $36 था तो ये यहां पे तकरीबन 36 ही, मार्केट नीचे आ गई है और मेरी ट्रेड और ज्यादा नीचे लगी है। नहीं जी, ये हमारा आगे ट्रेड एग्जैक्टली स्टॉप लॉस। देखा आपने, अब आपको निकालना आ गया।
चले हम यहां पे फार्मूला पुट कर लेते हैं दोबारा। अब 36 को हमने तकसीम कर देना है कितने पे, जितने पिप हमने रिस्क लेना है। तो हमने कितने पिप रिस्क लिया था 540 पिप, यानी कि ये 540 5 डिजिट मार्केट के तहत बनता है। तो इसको हम पिप नहीं बोलेंगे, इसको पॉइंट बोलेंगे। तो 540 एग्जैक्टली। समझ रही है आपको मेरी बात, समझ आ रही है कि नहीं? 100 का भी निकालते हैं भाई, फार्मूला ये है। ये है फार्मूला। अब इसके ऊपर 100 का अप्लाई कर लेते हैं जी। चलिए मैं फार्मूला पे लिखता हूं, योर बैलेंस, अपने बैलेंस को तकसीम करें 100 पर और फिर उसको जरब दे दें जितने % आपने रिस्क लेना है, योर रिस्क परसेंटेज। ठीक है, समझ आ रही है अब? यानी कि योर बैलेंस, अपने बैलेंस को तकसीम करना है। योर बैलेंस इज $100, तकसीम कर दो 100 पे। ठीक है, अब 100 पे तकसीम हो गया, रिजल्ट 1 आया। अब मुझे बताओ कितने % रिस्क लेना है नसीर भाई? आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूं, मुझे बताओ कितने % रिस्क लेना है आपने? बैलेंस तो आपका हो गया $100। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना नसीर भाई? %2 रिस्क लेना है, तो इसको आप 2 के साथ जरब दे दें। ले जी, $2, ये लिखा आ गया $2। मतलब कि आप $100 के अकाउंट के ऊपर $2 का रिस्क ले सकते हो। अब तुम पूछोगे कि सर $2 की लॉट साइज क्या है? तो $2 को आपने तकसीम कर देना है अपने स्टॉप लॉस के साथ। अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे स्टॉप लॉस कितने पिप का है? 35 पिप का, 25 पिप का, 50 पिप का, कितना है? फर्ज करो तुम्हारा स्टॉप लॉस 25 पिप का होता है, तो तकसीम कर दो 25 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.08, 2.2 सॉरी 0.08 लोड साइज आ गया आपका। आपका लोड साइज 0.02 निकल आया। समझ गए आप मेरी बात? आर यू गॉट माय पॉइंट? एक मिनट, $100 तकसीम 100 जरब 2% रिस्क लेना, 2 आ गया। अब इसको तकसीम कर देना आपके रिस्क के ऊपर, आपने कितना रिस्क लेना है? 35 पिप का, 50 पिप का, 100 पिप का। 50 पिप लेना है तो जनाब 0.04 की ट्रेड लगानी पड़ेगी आपको। जितने पिप आपने रिस्क लेना है वो पिप आपको पहले पता होना चाहिए, फिर लोड साइज निकलेगा आपका। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? तो ये एक लोड साइज निकालने का फार्मूला है। क्या अब मुझे बताओ, तुम सब लोगों को लोड साइज निकालने का फार्मूला पता चल गया? या मैं एक दफा और करके दिखाऊं? जिसको नहीं समझ लगी वो बिला झिझक बताई यहां पे, क्योंकि आज मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है, मैंने एक प्रोफेशनल टीचर की तरह नहीं, आपको आपकी जगह आके ट्रीट करना है। और हर उस बंदे को जिसको समझ नहीं आती, ये इतना इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है ना, लोड साइज निकालना मनी मैनेजमेंट की जान है ये। जिस बंदे को लोड साइज निकालना नहीं ना आता, जिस बंदे को लोड साइज निकालना नहीं ना आता, वो बंदा कामयाब नहीं होगा। अच्छा, मुजीब कह रहे हैं प्लीज रिपीट। तो मुजीब भाई मुझे ये बताओ आपका बैलेंस कितना है और आपका रिस्क कितना, कितने % है, और मुझे ये बताओ कि आप कितने का स्टॉप लॉस लगाते हो। ये 3 चीजें मुझे बताओ आप। अभी उसामा भाई, उसामा, अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन अभी आप लोड साइज निकालना प्लीज सीख लो। एक दो दफा कैलकुलेटर पे खुद करके देख लो, अपने कंप्यूटर पे करो, कैलकुलेटर निकालो, करो मोबाइल का कैलकुलेटर निकालो, करो। ठीक है, ताकि ये पक्का हो जाए। मैं चाहता हूं कि अभी लोड साइज की आपकी बुनियाद बन जाए कि आपको लोड साइज एक्चुअली में किस तरह निकालना है।
जी ये मुजीबुर रहमान भाई कह रहे हैं कि इनके पास $130 बैलेंस है। ओके जी, 130 बैलेंस, हमारे पास $130 बैलेंस आ गया। और इसको कितने परसेंट रिस्क लेते हैं जनाब आप पर लॉट? आप फर्ज करें 2% रिस्क लेते हैं पर लॉट। मैं कर दूंगा सबको, डोंट वरी। $130 बैलेंस है, तकसीम 100 ज़रब 2%। ले जी, ये आपका 2.6 सेंट, यानी कि $2.60 आपने रिस्क लेना है पर ट्रेड। और अब आपका लोड साइज क्या है? लोड साइज आपको तब पता चलेगा जब तुम्हें पता होगा कि मैंने स्टॉप लॉस कितने पिप लगाना है। तो आपने बोला कि मैंने अप्रोक्सीमेटली अंदाजे के तौर पर मैंने 100 पिप का स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर इसको फिर तकसीम कर दो 100 पे, तो ये 0.2 आ जाएगा, 0.02, यानी कि सिर्फ 2 सेंट का आपने इसको ट्रेड लेना है। सिर्फ और सिर्फ 2 सेंट का आपने ट्रेड लेना है, 0.02 सेंट का आपने ट्रेड लेना है। ओके एवरीवन प्लीज बताएं मुझे, क्या आप सबको लोड साइज निकालना आ गया? और यहां पे मैंने मस्ट ये फार्मूला तहरीर भी कर दी है, आप सब लोग अपना अपना बैलेंस लिखें। और ये आपको फार्मूला बड़ा आसान तरीके से ये समझ आ जाएगा कि अपना सबसे पहले आपने लिखना है बैलेंस, योर बैलेंस। फर्ज करें आपका बैलेंस है $130, इसको आपने तकसीम कर देना 100 पे, और बाद में इसको जरूरत जब तकसीम कर लें जो भी रिजल्ट आएगा उसको जरूरत दे देनी है जितने परसेंट आप रिस्क लेना चाह रहे हैं पर लॉट। कुछ होते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, वो 3 से 4% रिस्क लेते हैं, कुछ अपना 10% रिस्क लेते हैं अपने अकाउंट का, अपने टोटल अकाउंट का एक ट्रेड में। तो तुम्हें बताओ, तुमने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप पर ट्रेड के ऊपर 2% रिस्क लें, हर ट्रेड के ऊपर सिर्फ 2, इससे ज्यादा रिस्क ना लें आप। तो हम कहते हैं जी 2 के ऊपर हमने इसको जरूरत दे दिया, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, हम इसको करते हैं, दोबारा करते हैं जी। 130 ज़रब 100 तकसीम 100 ज़रब 2, हमारे पास 2.6 रिजल्ट आया, $2.6 हमने रिस्क लेना है। माय रिस्क ऑन 2.6 ऑन माय दिस ट्रेड। यहां पे एक ये बात याद रखें, मैं क्यों ये लफ्ज यूज कर रहा हूं ऑन दिस ट्रेड, इस ट्रेड पर मैं $2.6 का रिस्क लूंगा। उसकी वजह यह है कि हर ट्रेड के ऊपर आपका बैलेंस अलग होगा। फर्ज करो ये आप ट्रेड लगाते हो, या तो आप $2.60 लॉस कर जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर अगर आप विन करते हो तो आप हो सकता है $5-10 जीत जाओ। फर्ज करो आपका लॉस हो गया, अब आपका टोटल बैलेंस जो होगा ना, टोटल बैलेंस 130 माइनस हो जाएगा 2.60, तो अब आपके पास $127.3 बचे हैं। आपने इसके ऊपर अब रिस्क लेना है, तो इसकी अब दोबारा कैलकुलेशन होगी, इसको तकसीम करेंगे हम 100 पे, जरब देंगे 2 के साथ, जो रिजल्ट आएगा उसका अब हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है जी, 127.3 जरब, सॉरी 127.3, 2.54, 2.54। अब ये हमारी रिस्क हो गया। पहला हमारा लॉट साइज था, पहले हमारा जो रिस्क था वो 2.60 था, अब क्योंकि हमने लॉस कर लिया अपनी इक्विटी में से कुछ इक्विटी, तब अब हमारा लॉस कम हो गया, अब हमने रिस्क वही 2% है, लेकिन अब 2.58 आ गया। अब 2.58 का लाइट साइज निकालना है, उसको तकसीम करना है आपकी स्टॉप लॉस की पिप के साथ या पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट करो आप कहते हो मैंने 150 पिप स्टॉप लॉस लगाना है, चलें जी लगा लो 150 पिप, ये 0.01, तो आपको योर, इसको अब तकसीम कर दिया इस पे, तो इज इक्वल टू योर लॉस, योर लॉट साइज इज 0.01। ओके जी,
लॉट साइज निकालने का फॉर्मूला पता चल गया आपको? एक बात ये क्लियर हो गई आपको कि लॉट साइज कैसे निकालना है। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि या तो आपका टीपी हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद फिर दोबारा आपने लॉट साइज निकालना है। ये नहीं है कि एक ही लॉट साइज आप बार बार चलाते जाओ, नहीं। आपकी जिस तरह इक्विटी चेंज होगी, अब पहले मेरे पास बैलेंस था 1830, अब मेरे पास इक्विटी रह गई है 1890, सॉरी 1790, क्योंकि मेरा अकाउंट लॉस में जा रहा है बिकॉज अन्य वहां ट्रेडिंग की है ना, टाइमिंग है, बस आपको दिखाने के लिए लगा दी ट्रेड। तो क्या हुआ, मेरा इक्विटी कम हो गया। अब जब मैं ट्रेड लूंगा तो जो मैं इक्विटी पे बैलेंस है उसके ऊपर रिस्क लेना है मुझे। ये नहीं है कि आप मेन बैलेंस काउंट करते जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमने एक जो है वो हमारा जो सॉरी प्लान है उसमें यह है कि हमने एक टाइम पे एक ट्रेड लगानी, लेकिन अगर हम एक टाइम पे दूसरी या तीसरी ट्रेड लगाते भी हैं तो हम अपनी इक्विटी को देखेंगे, जितना हमारा इक्विटी बचा है उसके ऊपर हम रिस्क लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आ गई? हम आगे चलें। ओके जी, ये सिनेरियो तो क्लियर हो गया, हमें लॉट साइज लगाना आ गया ना, हमें लॉट साइज निकालना आ गया। अब लॉट साइज के बारे में हमने पहले भी डिटेल के साथ बात की हुई कि लॉट साइज क्या चीज है, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। अब मेरे ख्याल से जरूरत है बात करने की टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के ऊपर। अब आप कहेंगे यार सर पहले भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के ऊपर बात कर चुके हैं, अब हमें पता है कि कितने पिप का टीपी और कितने पिप का स्टॉप लॉस लगाना है। नो, आज हम कुछ नया सीखेंगे। नया क्या सीखेंगे? नया ये सीखेंगे कि भाई आप में अभी एक खामी है जो अभी तक मैंने फील नहीं की, एक बात है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। हमेशा स्टॉप लॉस आपका एक होता है, लेकिन टीपी आपने 3 रखने हैं। ठीक है, आपके 3 स्टेप में टीपी होंगे। होता यह है कि नसीर भाई ने एक ट्रेंड पकड़ा, फर्ज करें चाहे फहीम भाई ने एक ट्रेंड पकड़ा। फहीम भाई पिछले 7 दिन से मार्केट को मुसलसल वॉच कर रहे थे और देख रहे थे कब मार्केट इस पॉइंट पे आए तो मैं ट्रेड लूं। 7 डेज बाद फहीम भाई को वो ट्रेड मिलती है। फहीम भाई ट्रेड मार्केट में एंटर करते हैं और उनको $100 पिप का प्रॉफिट होता है और साइड पे हो जाते हैं। अब बंदा इसको क्या कहे, 7 दिन तुमने एक ट्रेड पे वेस्ट कर दिए और 100 पिप लेके साइड पे हो गए। अभी पूरा ट्रेंड पड़ा हुआ था, पूरा। और जिसे कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी कि अभी मार्केट तो सफर अपना स्टार्ट किया ही था फहीम के हक में। फहीम ये चाह रहा था मार्केट नीचे आए और मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई, फहीम भाई ने इतनी मेहनत की, सिग्नल भी दिए, एनालाइज भी किया, मार्केट को 7 दिन वॉच भी किया, और जब मार्केट उनके हक में आना स्टार्ट हुई तो वो 100 पिप लेके फारग हो गए। ये नाइंसाफी है भाई, ऐसा कभी नहीं हम करेंगे। हम लोग मार्केट को अपने टीपी को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वो कैसे? हम अपना कैश भी साथ साथ निकालते जाएंगे और हम अपना रिस्क भी कम अज कम एंड कम यानी कि हैरान कुन हद तक खत्म कर देंगे। वो सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे होगा, मैं आपको बताता हूं। मैं इसको जरा थोड़ी देर के लिए नीचे कर रहा हूं, कहीं जा नहीं रहा ये। आइए हम एक केस स्टडी करते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ, आपने ये ब्रेकआउट पकड़ लिया, आपने ट्रेड लगा दी और यहां पे आके आपकी ट्रेड का टीपी हिट हो गया। तो हमने फर्ज किया आपने यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, और मार्केट से बाहर हो गए, मार्केट से बाहर हो गए बिकॉज आपका टीपी हिट हो गया था। आपका स्टॉप लॉस था, फर्ज करें एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर, ठीक है, या यहां पे, जहां पे भी लगा लें। यहां पे वैसे डबल टॉप बना हुआ है, डबल टॉप का पता ना आपको?
ये कैंडल डबल टॉप है, यानी वो इस किस्से को साइड पे रख देते हैं। तो हमने ट्रेड लगाई, टीपी हिट हो गया, फारग हो गया। अब मार्केट जो इतना नीचे आई है आपकी कोशिश की वजह से और आपकी जद्दोजहद की वजह से, और आपने इतने दिन से मार्केट को ताड़ के रखा हुआ था, उसकी वजह से वो तो आपने कैश किया ही नहीं है। असल मजा तो आपने कैश किया ही नहीं है, आप थोड़ी सी प्रॉफिट लेके साइड पे हो गए। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी पढ़ी थी, आज मैं आपको एक और नई स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। वो ये है कि हम जब अपना सिग्नल बनाएंगे, फर्ज करें हम ये कहते हैं कि हमारी जो एंट्री है यूरो यूएसडी सेल एट, फर्ज करो मैं सिग्नल दे रहा हूं, अब सिग्नल दे रहा हूं तो मैं कह रहा हूं जी कि यूरो यूएसडी सेल होगी यहां से। ये वो पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट था, और मेरी मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया और मेरी सपोर्ट को भी क्रॉस कर दिया। ये तब की बात बता रहा हूं आपको जब मार्केट यहां पे थी, ठीक है। तो मैंने यहां से अपनी, जहां पे लाल लाइन है, रेड कलर की लाइन, यहां से मैंने अपनी सेल की एंट्री ले ली। तो मैंने यहां पे लिख दिया यूरो यूएसडी सेल एट 1.11142, ओके। एस एल इज, अब स्टॉप लॉस लगाने की बारी है। तो स्टॉप लॉस मैंने कहां पे लगाना है, अब यहां पे, अब स्टॉप लॉस की तो आपकी अपनी अपनी हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। लाइक आप रिस्क रिवार्ड रेशियोज की, रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, या अपनी कैंडलस्टिक को देखेंगे, या किसको देखेंगे, या मूविंग एवरेज को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मी मैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखूंगा। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है यहां पे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस भी लिख देता हूं। ये स्टॉप लॉस मैंने देख के लगाया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये काफी ज्यादा लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, अब यहां पे स्टॉप लॉस लगा दी, यहां पे आएगा फर्स्ट टीपी, हमारा पहला टीपी होगा क्या। अब यहां पे, अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देके ट्रेड लगाई थी, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देके हमने अपना टीपी लगाया था सेक्टर सेक्टर। तो अब हम वहां पे अपनी सारी कसर निकालते हैं। यहां पे मैंने एंट्री ली अपनी रेड लाइन पे चले, और यहां पे जो मैंने अगला सपोर्ट लेवल है वो मेरा पहला टीपी होगा, ठीक है। ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये जी मैं अपने टीपी का कलर कर रहा हूं ग्रीन, तो ये मेरा फर्स्ट टीपी था। तो माय फर्स्ट टीपी इज 1.09118। माय सेकंड टीपी इज, अब मेरा सेकंड टीपी सुनो, यहां पे एक और गेम है। फर्ज करो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देकर ट्रेड लगाई थी, उसके ब्रेकआउट पे यहां जो भी पैटर्न हमने देखा, अब हमारा सेकंड टी, ये है जी मेरा सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट लाइन, ये सेकंड सपोर्ट। तो माय सेकंड टीपी इज 1.07543 एंड लास्ट इज माय थर्ड टीपी इज, ओके। और लास्ट में हमारा जो थर्ड टीपी है वो नीचे रेड कलर की जो लास्ट सपोर्ट है 1.05738। अब ये देखो, सॉरी, यूरो यूएसडी को हमने सेल करना है, इस पोजीशन पे हमारा स्टॉप लॉस ये है, हमारा टीपी1 टीपी2 और टीपी3 सारा कुछ आ गया। अब इसके ऊपर हमने काम कैसे करना है, अब ये भी सुन लें काम कैसे करना है। ये मैंने बताया था, मैं आपके साथ अलग अलग चीजें शेयर करता रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं हमने रुकना नहीं है, ना हमारी मंजिल है ये। अब
मैंने पहले भी आपके पास आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी शेयर की थी, स्टॉप लॉस को बार बार चेंज करने की स्ट्रेटजी शेयर की थी। आज मैं एक और स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक मनी मैनेजमेंट जो होता है ना, बंदा जो मनी का मैनेजर होता है, उसके पास एक रास्ता होता ही नहीं। वो जहां पे फंसता है दूसरा रास्ता, फंस गया तीसरा, फंस गया चौथा। आपके पास भी रास्तों की कमी होने वाली नहीं है, और ना ही हम कमी छोड़ेंगे। ओके जी, तो अब हमने सिनेरियो ये है भाईजान, कलर चेंज कर दूं मैं जरा, ट्रेड ली यहां से, फर्स्ट टीपी ये था, सेकंड टीपी ये है, और थर्ड इज दिस आल्सो हिटेड, और हमारा स्टॉप लॉस ऊपर आई है। ओके क्लियर। अब हमने काम क्या करना है, काम ये करना है भाइयों कि मैंने पहली जो ट्रेड ली ना, पहली ट्रेड ली मूविंग एवरेज के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, या कैंडल स्टिक के, या वट एवर कोई भी पैटर्न हो सकता है, प्राइस एक्शन हो सकता है, हार्मोनिक हो सकते हैं पैटर्न्स, या कोई भी यार दुनिया की स्ट्रेटजी है। इस टाइम हम उनको डिस्कस कर ही नहीं रहे, इस टाइम हम जस्ट अपना रिस्क मैनेजमेंट को देख रहे हैं, मनी मैनेजमेंट को देख रहे हैं। तो यहां पे देखो, अब यहां पे आके एक लाइन थी रेड कलर की, उसको जहां पे हमने ट्रेड लगाई, अब यहां से ट्रेड लगी, और यहां पे मैंने ट्रेड लगा दी कितने की, यहां पे ट्रेड लगाई हमने $1 की, ठीक है जी, $1 की ट्रेड लगा दी हमने। अब मार्केट आ गई नीचे और हमारा टीपी हिट हो गया। अब हमने क्या करना है, ट्रेड को क्लोज नहीं करना, ट्रेड को पार्शियली क्लोज कर देना 50%, और ये रह जाएगी 40 सेंट की ट्रेड, 50 सेंट की सुई ट्रेड, 50 सेंट कैश हो जाएंगे और 50 सेंट आपके पड़े रहेंगे इन्वेंट्री में। अब तुम में से बहुत ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होगा कि ट्रेड को पार्शियली क्लोज कैसे करते हैं, मैं सिखा देता हूं अभी। सॉरी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो माइंड ना कीजिएगा प्लीज। ओके, तो सॉरी अगेन। ओके, तो हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट टीपी जैसे ही हिट हुआ, हमने ट्रेड को हाफ क्लोज कर दिया 50%। अब हमारी ट्रेड जो है वो यहां पे आके रह गई है $0.5 की। फर्ज करें हमारी ट्रेड जो है $200 प्रॉफिट में गई, $100 हमने प्रॉफिट कैश कर लिया, $100 की ट्रेड अभी लगी हुई है, वो 50 सेंट की हो गई है, और अब हमारा टीपी सेकंड हिट होने के की तरफ मार्केट जाएगी, और सेकंड जब हिट हो जाएगा तो हमने दोबारा 50% ट्रेड क्लोज कर देनी है, और अब हमारी ट्रेड रह जाएगी 0.25 सेंट की, यानी कि 50% ट्रेड हमने फिर कैश कर ली। ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग टीपी आगे करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस को भी नीचे लेके आते जाएंगे। फर्ज करें जब हमारा 50 पहला टीपी हिट हुआ था, तो हमने स्टॉप लॉस को यहां से उठा के यहां पे रख देना है, यानी कि जहां से ट्रेड स्टार्ट हुई थी वहां पे रख देना है। उसकी वजह क्या है, इसको इतना करीब नहीं लेके आना, यहां लाइक आप इसको इतना करीब ना लेके आए कि उसके रिट्रेसमेंट में हिट हो जाए, ठीक है, समझ गया मेरी बात। उसको पहली पोजीशन पे ले आए जहां पे हमारा ट्रेड लगी थी। तो अब मैंने अपना स्टॉप लॉस उठा के कर दिया नीचे, कहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहां पे आ गया। अब मेरा दूसरा टीपी भी हिट हो गया, तो मैंने स्टॉप लॉस उठा के कहां पे कर देना है, नीचे ले आना है, यहां पे। और अब मेरा तीसरा टीपी भी जब हिट हो जाएगा और 0.25 की आ जाएगी, तो मेरा स्टॉप लॉस और नीचे आ जाएगा यहां पे। अब यहां पे देखो एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, हमने अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखा था, यहां पे, फिर हम यहां पे ले आए। अगर हम उसको बिल्कुल मार्केट के करीब कर देते तो फिर क्या होना था, होना यह था कि जब मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर गई तो मेरी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। इसलिए हमने स्टॉप लॉस को दूर रखा फासले पर, ताकि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती भी है, कुछ मार्केट वापस आती भी है, तो मेरे स्टॉप लॉस तक पहुंच ही ना पाए हो। रिट्रेसमेंट तो मार्केट ने लेना होता है, वो मार्केट का हक होता है। अगर आप इसको देखें, जब मार्केट ने हमारा पहला टीपी हिट किया था, यहां से ट्रेड लगी, यहां तक आई, तो मार्केट अगेन वापस गई
ऊपर, लेकिन वो ऊपर उस हद तक नहीं गई जहां से हमें हमारा स्टॉप लॉस था, वो नीचे आ गई वापस। फिर ऊपर मार्केट गई, लेकिन उस हद तक नहीं गई जहां से हमारा सेकंड टीपी था। फिर नीचे आई थर्ड की तरफ, लेकिन उस हद तक ऊपर नहीं जाएगी जहां पे हमारा आखिरी रेजिस्टेंस लाइन है, यानी कि वेरी नियर। तो क्या आपको मेरी बात समझ लगी? प्लीज मुझे बताएं क्या आपको समझ लग रही है मेरी? क्या आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी की समझ लगी है? हमारी स्ट्रेटजी क्या है? क्या प्लानिंग की समझ लग गई है आपको? मैंने आज इसलिए अब थोड़ा सा झटका सा स्टाइल रखा है, वो स्टाइल जो आप लोगों के साथ मीट कर जाए। हम कल इसको किसी और स्टाइल में भी देख लेंगे अगर आपको समझ नहीं लगा तो हमारा टीपी अब मैंने चार्ट पे आपको दिखाया है, हमने चार्ट पे देखा है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, कैलकुलेटेड देखें ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके जी, हमने ट्रेड एंटर की थी, फर्ज करें हमारी ट्रेड लग गई है 1.1142 सॉरी पर ट्रेड लग गई, और ट्रेड मार्केट सेल भी हो रही है, स्टॉप लॉस भी लग गया, सारा कुछ हो गया, मार्केट गोइंग डाउन, एंड हमारा जो पहला टीपी है एंड हिट माय टीपी, जी मेरा इसने पहला टीपी इसने हिट कर दी है। अब पहला टीपी हिट होने के बाद क्या कैलकुलेशन होगी कि जो हमारा टीपी था, सॉरी हमारा स्टॉप लॉस था, वो चेंज हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, मार्केट नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट लेने के लिए थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो आपने अपना फौरन हाफ ट्रेड तो हमने उसी टाइम क्लोज कर दी। कैसे क्लोज करनी है ये कंसेप्ट जरा समझ लें प्लीज, फिर आगे चलते हैं। ये जी अब हमने पार्शियली ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। फर्ज करें ये ट्रेड है 0.6465, अब कहता हूं होए यार ये तो 64 सेंट की ट्रेड लगानी थी, ये मैंने सॉरी ये फर्ज 6 सेंट की ट्रेड, अब मैं कहता हूं यार ये मैंने 3 सेंट की ट्रेड कट करनी है। अब 6 सेंट की ट्रेड है ना, 0.06 है, अब मैं 3 सेंट की क्लोज करनी है, तो सिंपल वेरी क्लोज, राइट क्लिक करें, ट्रेड के ऊपर जो ट्रेड क्लोज करनी है पार्शली, और उसके ऊपर क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहां से आप वो वॉल्यूम चूज करें जो आपने कट करना है, लेकिन मैं 0.03 कट करना चाह रहा हूं, और क्लोज ऑर्डर पे क्लिक कर दें, और ये भी गो। समझ आ गई आपको? ये देखें पहले हमारा लॉट साइज क्या था 6 सेंट, और अभी कितना है ओनली ऑन 3 सेंट, देयर इज 0.03, यानी कि 3 सेंट कट गए हैं, और उसका जो लॉस है उसका इंदराज हमारी हिस्ट्री में हो गया। ये देखो, अगर इसी तरह प्रॉफिट में होएगा तो, क्योंकि ये मुझे आपको दिखाने के लिए कट करनी ही थी, तो मैंने लॉस में क्लोज कर दिया, तो आपको देखो 1.77 लॉस में आ गया, और 1.77 यहां पे चल रहा है अभी, यानी कि ये पार्शली क्लोज हो गई ट्रेड। इसी तरह आप ट्रेड को पार्शली क्लोज कर सकते हैं। हाफ वॉल्यूम की ट्रेड मैंने क्लोज कर देनी है जब मेरा फर्स्ट टीपी हिट होएगा। सर आपने कहा था कि जब टीपी हिट हो जाएगा तो हिट होने से कंप्लीट ट्रेड ऑफ हो जाते हैं। भाई देखें, आपका मुजीबुर रहमान भाई क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं उसी की तरफ आने लगा था। हम टीपी क्यों लगाते हैं या स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि मार्केट
जब हम कंप्यूटर पे ना हो तो एक हद से ज्यादा अगर आगे जाए तो उसको कंट्रोल कर सके हम ऑटोमेटिक, हमारे अकाउंट वॉश होने से बच जाए और ना ही एक हद से ज्यादा प्रॉफिट होने के बाद मार्केट वापस लॉस में चली जाए। होता है ना समटाइम मार्केट आपको प्रॉफिट में जाके $50 वापस लॉस में आ जाती है, तो हम टीपी स्टॉप लॉस इस वजह से लगाते हैं। अब यहां पे ये कंसेप्ट तो है नहीं, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, टीपी अब मार्केट को आपने खुद वॉच करना है जब आपके 3 टीपी होंगे तो ठीक है। आप फर्ज आपका 3 टीपी है तो आपने मार्केट को खुद ऑब्जर्व करना है। कुछ लोग, अब मैं क्या करता हूं, अगर पर्सनली मेरे से पूछे तो मैं ये करता हूं कि मैं एक ट्रेड लगाता हूं, टीपी हिट हो जाता है, फिर मैं बाद में मार्केट को रिट्रेसमेंट लेने देता हूं, जब मार्केट दोबारा ऊपर आती है फिर मैं सेल का ऑर्डर लगा देता हूं। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है, तो आप पार्शली क्लोज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा फायदा है। क्योंकि यहां फिर आपको टीपी नहीं लगाया जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर पे नहीं है तो फिर टीपी आप लगा जाए, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो टीपी हटा दें, क्योंकि आप खुद वॉच कर रहे हो। जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड प्रॉफिट आए आप आधी ट्रेड क्लोज कर दो, आधी चलने दो, और अपना स्टॉप लॉस भी नीचे ले आओ। आपको मेरी समझ आई कि नहीं? ये दुनिया की नंबर 1 स्ट्रेटजी है, अगर इसको फॉलो किया जाए मनी मैनेजमेंट के हवाले से। अगर इसको फॉलो किया जाए मनी मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन इसको हम फॉलो करते नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम अन्यवा ट्रेडिंग करते हैं। ये अन्यवा ट्रेडिंग नहीं, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हर ट्रेड के ऊपर, आपको हर ट्रेड के ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 3 टीपी, एक स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस बाद में चेंज होएगा, नीचे आएगा, वो भी आपकी प्रॉफिट की जगह ले लेगा। फर्ज करें अगर मार्केट 2 टीपी हिट करने के बाद तीसरा टीपी नहीं हिट करती, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर भी आपका अकाउंट 2 गुना प्रॉफिट कर जाएगा। ये इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है बिकॉज एक तो आप एक लंबे अरसे के लिए प्रॉफिट में रहते हैं, सेकंड ये है कि आप पूरे ट्रेंड को कैश करते हैं। इसको मैं कहता हूं कैश योर ऑल रिस्क, यानी जितना भी रिस्क ले रहे हो उसको पूरा फिर कैश करो। अगर $10 का रिस्क लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि $5 या $10 कमा के साइड पे हो जाना है। उसका मतलब है कि $10 या $20 रिस्क ले रहे हो तो आपका रिवार्ड कम से कम $100 होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाओगे। और अगर आप रिवार्ड कम से कम $100 हासिल करते हो एक ट्रेड पे, या तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी 10 में से 4 ट्रेड्स भी टीपी हिट कर जाए तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी दिमाग खपाई है। आज मैंने कोशिश की कि आज मैं बिल्कुल आप वाले लेवल पे आगे बात करूं, पता नहीं कामयाब हुआ हूं कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो ट्रेड सेकंड प्रॉफिट की तरफ चली गई है, तो अब हमने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको अपने पहले टीपी की जगह पे, या जो ट्रेड का और टीपी का दरमियान है उसके दरमियान में रख देना है। ये थोड़ा सा अपने दिमाग को भी आपको यूज करना पड़ेगा कि मार्केट कितने परसेंट तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। बिकॉज अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है तो अगर आप उसका हाफ भी आपने कैश कर लिया है और उसके बाद उसका हाफ आप स्टॉप लॉस में लगा देते हो, तो फिर भी आप अगर फर्ज करो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर भी तो आप प्रॉफिट में ही होगे ना। फर्ज करें मार्केट $200 प्रॉफिट में चली गई, आपने $100 कैश कर लिया यानी कि क्लोज कर लिया, $100 की ट्रेड अभी लगी हुई है। अब 100 में से 50 का आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाया ना आपने, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, सिर्फ और सिर्फ एक दफा ट्रेड प्रॉफिट में आने की वजह से। एक दफा ट्रेड प्रॉफिट आ गई, यू आर इन प्रॉफिट एंड 100%। थोड़ा सा अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इस तरीके से आपने ट्रेड बनानी है। लोड साइज आपने निकाल लेना है, रिस्क आपने 2% रहना है। माय वो मैं लिख दिया, माय रिस्क इज, हाँ ये यहां पे लिख देते हैं जी, माय रूल्स
वन एक टाइम पर एक ट्रेड, 2% रिस्क ऑन एवरी ट्रेड। एवरी ट्रेड वो रिस्क उसके हिसाब से होगा, आप ये जो होता है ना आपका इक्विटी, उसके हिसाब से कि 2% रिस्क लेना हर ट्रेड के ऊपर। मैं स्टॉप लो मैं SL एंड TP यूज करूंगा। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है, मैं एक टाइम पे एक ट्रेड लगाऊंगा एक पेयर के ऊपर, अगर लगाने की जरूरत है तो वो दूसरे पेयर पे लगाओ, उसी पेयर पे कभी दूसरी ट्रेड ना लगाओ। दूसरी, क्योंकि होता यह है कि जिस तरह अभी देखो मैंने एक ट्रेड लगाई 65 सेंट की आपको दिखाने के लिए, तो वो ट्रेड गलत लग गई तो मैंने दूसरी ट्रेड भी लगा दी, अब मुझे 2 ट्रेडों पे लॉस हो रहा है। अगर मैं यही ट्रेड किसी और पेयर पे लगाता तो हो सकता है वहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा होता। समझ आ रहा है आपको? और वो भी मैंने ट्रेड भी लगाई ट्रेंड के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये है कि एक पेयर पे एक ट्रेड लगानी है एक टाइम पे। यहां तक आपके समझ आ गया? उसके बाद आप अपना ये जो कहते हैं ना, मैं कभी भी अपना SL चेंज नहीं करना चाहिए, TP चेंज ना चाहिए, ये नाकामी की बड़ी वजह होती है। तो ये उन लोगों के लिए कहते हैं जो लॉस में SL चेंज करते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट में TP चेंज करते हैं विदाउट एनी रीजन। हमारे पास तो रीजन है, हमारे पास पूरा प्लान है। समझ आई ना आपको? हमारे पास रीजन भी है, हमारे पास पूरा प्लान भी है। तो हम TP या स्टॉप लॉस, हमने TP स्टॉप लॉस तब चेंज करना है जब हमारी ट्रेड प्रॉफिट में होगी। लॉस में होगी तो हमने स्टॉप लॉस चेंज करना ही नहीं है, उसको हिट होने देना है। बिकॉज अगर हमें स्टॉप लॉस हिट होगा तो सिर्फ 2% जाएगा, लेकिन अगर TP हिट होगा तो 5-6% 10% आएगा। और फिर ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपका TP स्टॉप लॉस एक जैसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपका TP स्टॉप लॉस $30 का है तो आपका TP कम से कम 50 से ऊपर डॉलर का होना चाहिए। लाइक ये देखो, ये हमने ट्रेड लगाई थी $35 लॉस के ऊपर ना, चलें देखते हैं। $35 के लॉस के ऊपर हमने ये ट्रेड लगाई थी जी, तो हमारा कम से कम TP जो है ये तो होना ही चाहिए। चलो ये लगा लेते हैं यार, मिनिमम। अच्छा, वो पहले ट्रेड थी $36 की, अब वो कम हो गई है तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से चेंज हो गया। समझ आ गई आपको? तो TP ज्यादा होने का क्या फायदा होगा, या 2-3 होने का ये फायदा होगा कि आप पूरे ट्रेंड को कैश भी कर रहे हो, और आपका जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर 10 में से आपकी इवन 5-6-7 ट्रेडें भी लॉस में क्लोज होती हैं, तब भी आप दी एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट में आएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें अगर समझ नहीं आया। पार्शली ट्रेड कैसे क्लोज करनी है, नंबर 1। नंबर 2 जिशान पूछो। नंबर 2 क्या है कि आपने ट्रेड का कैसे निकालना है, मतलब कि आपने रिस्क कैसे निकालना है और ट्रेड का लॉट साइज कैसे निकालना है। 3 चीजें याद रखनी है आपने यहां। जी जिशान बोलें बोलें। जी जिशान भाई माइक ऑन है आपको, बोलें अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये तो आपने 5 डिजिट के हिसाब से कैलकुलेशन की है ना। हम्म। तो सर इसमें अगर हम डे 1 पे अगर ट्रेडिंग करें 5 डिजिट के हिसाब से, जैसे वो आपने एक एग्जांपल दी थी 150 का जो है ना आपने वो स्टॉप लॉस रखा था। हम्म। लेकिन सर अगर डे 1 में अगर हम $100 की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर ट्रेड करें और 2% पर ट्रेड पे अगर रिस्क लें, तो सर ये तो 150 जो है ना, अगर 5 डिजिट की कैलकुलेशन करें 150 सर ये तो 15 पिप बनते हैं। ये तो डे 1 की कैंडल जो है ना उसकी पिन बनते हुए जो है ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हो तो मेरा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें डे 1 तो उसमें सर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें कम से कम, ये मेरा क्वेश्चन है।
यार मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, 100-150 डॉलर जो करते हैं ना इन्वेस्ट, वो होते ही वो कामयाब नहीं होते, वो लॉस के जी सर। तकरीबन 99% चांसेस होते हैं भाई। उसमें अगर आपका डे वन पे बिल्कुल। ट्रेडिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो पीकेआर अकाउंट की बना लो या सेंट अकाउंट बना लो, उसके ऊपर करो। क्योंकि जिसने भी 100-150 डॉलर इन्वेस्ट करना है, उसने तो अपने आप के साथ ही मजाक करना है। अब फर्ज करो मैं 25% अर्न करने का वादा करता हूं अपने साथ, मैं रिकमेंड करता हूं 25% अर्न करो मैक्सिमम। अब जिसका डॉलर ही 100 है, यानी कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया तकसीम बिल्कुल। 100 ज़रब 25, ये 2500 रुपया महाना उसकी अर्निंग होगी। तो 2500 उसने क्या करना है, उसको तो पीटीसीएल का बिल भी पे नहीं होगा। तो उसने अपने आपके साथ मजाक नहीं करना, उसने अपने आप को भी बेवकूफ बनाना है, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और अपने टीचर को भी बेवकूफ बना रहा है वो बंदा। क्योंकि ना तो उसका 2500 में गुजारा होना है, बिल्कुल। ना उसने करना है, उसने मारनी है चवलें। उसने कोशिश करनी है कि मैं 25% ना अर्न करूं, 50%, 100% अपने अकाउंट को एक ही महीने में डबल करूं, तो नुकसान होना है। और ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा है। हमने सिखाया है आपको कि आपने 20-25% आपने प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन फिर भी बंदा 50%, 100% अर्न करने की ख्वाहिश करे और बाद में लॉस करे और कहे सर जी मैंने लॉस कर लिया, तो उसको एक अवार्ड दे देना चाहिए। क्योंकि जो उस्ताद बता रहा है उस पर तो अमल कर नहीं रहा वो। तो उसका तरीकेकार भाई ये है कि जिसके पास पैसे कम है वो सेंट अकाउंट बनाए या पीकेआर अकाउंट बनाए, और वो अपने आप से वादा करे यार मैं 25% पे, अल्लाह मैं 25% पे खुश हूं। तो यकीन करें सिर्फ 4 महीने में 25% ही अर्न करे, सिर्फ 4 महीने में उसका अकाउंट डबल हो जाएगा। और उसका सिर्फ अकाउंट डबल नहीं होगा, बल्कि उसकी महाना अर्निंग भी डबल होगी। लेकिन ये सबर हमें कहां, हमने 4-5 साल जलील हो लेना, फैक्ट्रियों में धक्के खा लेने हैं, हमने वेले गुजार देने, लेकिन हमने तरीके के साथ काम नहीं करना। अब 2500 पर मंथ अर्न करो, 4 महीनों के अंदर कितना अर्न किया, 10,000। इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000, डबल हो गया अकाउंट। लेकिन ये डबल होगा नहीं, ये डबल से ज्यादा होगा, लाइक ये तकरीबन हो जाएगा 15,000 प्रॉफिट होगा। क्योंकि हर महीने आपका प्रॉफिट चेंज होगा। मतलब आप 25% रिस्क ले रहे हो, तो अगले महीने, पहले महीने आपका अकाउंट था $100, दूसरे महीने आपका अकाउंट $125 होगा, तो $125 का प्रॉफिट आएगा ना। समझ आइए आपको। बिल्कुल सर। तो वो प्रॉफिट डबल जी जी होता सर, जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये लोग एक्चुअली में, हमें सबर नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार तुमने 25% अर्न करना है और तुम $100 डाल लेते हो, तो तुम्हें $100 से तुम्हारा गुजारा तो होगा नहीं, और ना तुमने 6 महीने सब्र करना है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बंदे सब्र करते हैं ना, अल्लाह ताला भी कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। सही। जो बंदा $100 डाल के ही बिल्कुल। सेंट अकाउंट में, मिनी अकाउंट में या पीकेआर अकाउंट में सब्र कर लेता है और सिर्फ 6 महीने ही अकाउंट चला लेता है ना, तो उसकी जो मंथली अर्निंग है ना, वो 10,000 तक पहुंच जाती है। कैलकुलेशन करके देख लो, मैं यहां पे करके दिखा सकता हूं तुम्हें, ठीक है। लेकिन वो सब्र का मादा हमें है नहीं। वहां हमने $100 भी लगाना है ठीक है। और डे वन पे भी ट्रेडिंग करनी है। तो डे वन पे भी तो फिर जाहिर है, या तो फिर एक ट्रेड लगा के पूरा हफ्ता सब्र करो, अगर डेली ट्रेडिंग करनी है तो फिर बार बार स्टॉप लॉस सिटी होंगे। तो उसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि सेंट अकाउंट बनाएं, या फिर सेंट अकाउंट नहीं बनाना, मिनी बनाना है, तो फिर पूरे तरीके के साथ गेम करनी है। फिर इसका पर लॉट आपका रिस्क बढ़ जाएगा। 2% रिस्क नहीं फिर आप ले सकते, आप कम से कम 5% रिस्क लेना पड़ेगा पर लॉट आपको, फिर जाके आपकी बिल्कुल डे सर, मैंने वो कैलकुलेशन। एक ट्रेड लगेगी। देखिए कैलकुलेशन करने वाला बंदा ना काम नहीं होगा यहाँ पे, वो कामयाब होएगा चाहे वो कितना पुअर है। हमने 2 महीने सीखी है स्ट्रेटजी, वो जस्ट 30 मिनट है, 30% है। 50% ये मनी मैनेजमेंट है, 50%। सही। अच्छा सर, जी सर, एक सर मेरा और क्वेश्चन है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है। वैसे आपके माइंड में शायद ये है कि जी मैं भी करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये अक्सर हम फेसबुक पे देखते हैं कि जी अकाउंट मैनेजमेंट के जो अकाउंट मैनेजर जो होते हैं वो कहते हैं जी आपको जो है ना 100% जो है ना रिटर्न करेंगे, 200% जो है ना पर मंथ रिटर्न करेंगे। तो सर ये स्कैल्पिंग करते हैं, क्या करते हैं, या किस तरह से होते हैं? ये होती तो कैलकुलेशन है, लेकिन ये स्कैल्पिंग के जरिए करते हैं। उनको पैसे देके देख लो, पता चलेगा कैसे करते हैं वो।
नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछ रहा था। भाई उसमें होती है फॉरेक्स क्या है, व्हाट इज फॉरेक्स। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि फॉरेक्स क्या, मैं कहूंगा फॉरेक्स इज अ 20-20 गेम, जिसको बोलते हैं ना 50-50, बिल्कुल सर। 50-50 बोलते हैं ना, बिल्कुल सर। वो गेम है। अब सिक्का उछालोगे तो दोनों में से एक चीज आएगी, वो जो तीसरा हिस्सा सिक्का खड़ा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जब बिल्कुल। सिक्का उछालोगे तो दो चीजों में से एक चीज आएगी, या बाबा आएगा या मस्जिद आएगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह वो करते हैं। जी सर। जब मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंट 100% डबल हो जाए, तो वो एक दिन में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या चीज है, एक दिन में या तो अकाउंट डबल होएगा या वाश होएगा, सिंपल दैट्स ऑल। वो भी यही करते हैं। वो रिस्क बहुत लेना पड़ता है, फिर रिस्क वो बहुत ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब। वो कहते हैं भाई आओ, ये एग्रीमेंट है, इसके ऊपर साइन करो, अगर आपको हमारा अकाउंट वाश होगा तो आप जिम्मेदार नहीं है, सिंपल। वो फिर चला देते हैं जादू अपना, क्योंकि उनको फायदा है। अगर नुकसान लॉस होगा तो आपका होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट का होगा उसमें उसने भी मुंह खोल लेना जी, मुझे भी 30% दो, 50% दो। रिस्क आप ले रहे हो, पैसा सारा आपका है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या कर रहा है कि ट्रेड वो लगा रहा है, और प्रॉफिट पे हिस्सा भी वो ले रहा है, लॉस पे उसने जिम्मेदारी नहीं लेनी है आपकी। समझ गए आप मेरी बात। तो वो सारी फिल्में हैं, बिल्कुल। वो फिल्में हम चलाते होते तो फिर हमारी इतनी, वो जिसको कहते हैं ना, वर्थ ना होती मार्केट में, वो हम भी आते और चले जाते। बिल्कुल। मार्केट में स्टेबल रहना है, अगर दुनिया के दिल में जिंदा रहना है, तो काम ऐसा करो जिसमें हमेशा दूसरों का प्रॉफिट हो। कभी भी सिर्फ अपने झोली भरने की ना करो, एनु भी दे और मनु भी दे, तो मैं जा रहे हैं, लोग ऐसे ही करते हैं। टेम्परेरी सही। अर्निंग कुछ भी नहीं है, ये पैसा यहीं पे रह जाना है, आपने बस लोगों के दिलों के ऊपर राज करना है। जितने भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं इंटरनेट पे, या जितना भी मैं आप लोग मेरे साथ अपनी जिंदगी का एक अरसा जी रहे हो, चाहे 2-3 महीने हमारा साथ रहे, 6 महीना रहे, अल्लाह करे अच्छा हमारा ताल्लुक रहे तो लाइफ टाइम रहे, लेकिन याद इंशाल्लाह करोगे मुझे, इंशाल्लाह। मैं आपको याद करूंगा। अच्छा ताल्लुक रहेगा, एक दूसरे को याद ये करेंगे, मरने के बाद याद क्या करेंगे यार, जब मैं मर जाऊंगा साडा कोई सार होंदा सी यार, और एक उस्ताद, हाँ। तो अल्लाह ट्रैक्टर, खैर करे, ऐसी बात नहीं। तो ये सारे लेकिन सर फ्रॉड है। यकीन मानिए। जी जी। जी क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आपने माशाल्लाह जो भी जितने भी गुर बताए हैं, यकीन मानिए कि मैं अपने आप को यकीन मानिए कि खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसे टीचर मुझे मिला है, कि जो इतना पुरखलूस होके आप जो सिखा रहे हैं। नहीं तो यकीन मानिए कि फीस लेके उसके बाद जो है ना मेन मेन चीजें बता के और उसके बाद चले जी साइड पे कर देते हैं वो। 2 दिन स्काइप पे पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद वो भी अक जाएगा यार। अब एक बंदे के पास, मेरे पास आ गए 50 स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का 50 लोगों का ग्रुप है। अब मैं हर एक को स्काइप पे 1 घंटा दे सकता हूं। फर्ज करो 1 घंटे का हमारा लेक्चर है, तो 1 घंटा मैं हर एक को पढ़ाऊं 50 स्टूडेंट, तो मुझे एक दिन में 50 घंटे चाहिए। लेकिन एक दिन में तो होते हैं 24 घंटे, बाकी 24 घंटे मैं कहां से लेके आऊंगा, और मैं मशीन थोड़ी हूं। वो बेचारे उनको अक्ल नहीं है, वो यही कर दिया करेंगे सबको एक साथ वेबिनार की फीस, इसकी मंथली फीस $100 है, ये वेबिनार के सॉफ्टवेयर की। अगर आप कुछ कमाते हैं तो आपको सही। कुछ लगाना भी चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ ये करते हैं कि वो पैसा जमा किया जेब में डालते गए, और 2 दिन स्टूडेंट को प्रोटोकॉल दिया, तीसरे दिन ठुड्डा मारे हो गए। उनका भी कसूर नहीं होता, इंसान मशीन नहीं है, इंसान थक जाता है। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, स्टार्ट स्टार्ट पे मेरे साथ थे वो, उनको मैंने ही प्रमोट किया था इंटरनेट पे, मेरे वेबसाइट पे शायद उनका अभी भी कोई लेक्चर पढ़ा हो। वो क्या करते थे, वो स्काइप पे पढ़ाते थे। स्टार्ट में मैंने सारे स्टूडेंट उनको दिए हैं। जब उन्होंने 2-3 लाख रुपया कमा लिया स्टार्ट में, तो तब वो पैसे आगे थक गए। अब वो स्टूडेंट के साथ भी ड्रामेबाजी, ठीक है। 2 दिन पढ़ाया, पहले दिन शुरू शुरू में खलूस के साथ, फिर 2 दिन पढ़ाया, फिर छुट्टियां, किसी का अकाउंट वाश कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ। वो कंप्लेनें इतनी आनी हो गई, स्टार्ट हो गई, कि मैंने उनको साइड पे कर दिया। आजकल वो साहिब जो है कुछ और कर रहे हैं। लाइक ये है कि चाहे बंदा कितना भी मुखलिस हो, उसको काम भी वो करना चाहिए जिसके साथ वो ज्यादा लोगों के साथ चल सके। आप लोगों को मैं इसलिए इतनी ज्यादा चीजें बता रहा हूं कि आप लोगों के पास फेल होने के कोई चांस ना रहे। आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप खुद करते हो, तो आप
वो जो है खूह के डड्डू ना बन जाओ। प्रॉब्लम आती है उसको एक तरीके से नहीं, दूसरे दूसरे से नहीं, तीसरे तरीके से उसको सॉल्व आउट करो। जिस तरह हमने पहले टीपी और स्टॉप लॉस लगाना सीखा, फिर हम मरहलावार आगे चले और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर प्रैक्टिस की। आज हम 3 टीपीज के ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके आगे इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट की और भी चीजें सीखेंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन उनको जज्ब करना अपने अंदर ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप में से तकरीबन 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ लर्न कर लिया हुआ है, कुछ मेरी वीडियो से, कुछ वो डेली यूट्यूब से देखते हुए, लेकिन वो नाकाम है बिकॉज वो सीख तो सारा कुछ रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। इतनी मैं छुट्टियां कर रहा हूं, इतनी मैं छुट्टियां कर रहा हूं कि जो मैंने काम 1 महीने में कोर्स खत्म करवाता था वो 3 महीने में नहीं करवा रहा मैं। अभी इतनी देर में मैंने 3 बैच फारग कर देने थे, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ा रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि तुम लोग बात एक ही हम करें बार बार और उसको आपको अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लो, आपके अंदर सिंक हो जाए वो बात। असल में टाइम वो चाहता है, टाइम। कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जिशान भाई जो बड़े तंग आए हुए हैं, यार ये बंदा चाहता क्या है, हमारा कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं खत्म हो रहा, आए दिन वेबिनार नहीं हो रहे, आए दिन आज ये है आज वो है वेबिनार। तो वो बेसिकली तंग आए हुए हैं, लेकिन हकीकत में उनको नहीं पता कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जो जज्बात है ना, ये फॉरेक्स में इसी को तो हमने मारना है। जो इस बंदे ने, आज एक बंदा आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि सर जी मैं फॉरेक्स का काम करना चाहता हूं। मैंने कहा सिर्फ मुझे 2 बातों का जवाब दे दो, मैं बता दूंगा तुम्हें कि तुम फॉरेक्स में कामयाब हो सकते हो या नहीं। मैंने उसने पूछा सर पूछे। मैंने कहा तुम्हारा अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। जो जहाद बिल नफ्स है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, पता नहीं कितनी दफा फरमा दिया, 100-200 दफा, कि तुम्हारा जिहाद है अपने साथ। अब तो तुम्हारा अपने साथ जिहाद है, कितने % कामयाब हो। लाइक नमाज पढ़ना सवाब का काम है, हम सब पर फर्ज है। कितने लोग अपने नफस को मार के, हमारा नफस नहीं चाह रहा होता नमाज, कितने लोग नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, नहीं जाते भाई। दैट मीन हमारी कमजोरी है। हम इतने कमजोर किस्म के मुसलमान बन गए, हमारा ईमान कमजोर हो गया कि हम अपने आप के ऊपर, हमारा काबू नहीं रहा, हमारा ईमान हमें मस्जिद तक लेके नहीं जा सकता। ठीक है, उसने कहा सर जी मेरा मेरा अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। फिर मैंने कहा यार तुम्हारी पैसे की क्या कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। उसने कहा वो भी इतनी खास नहीं है। मैंने कहा भाई तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान करोगे, ना करो काम। जिसका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है वो कार को क्या संभालेगा, वो जहाज क्या चलाएगा। वो पायलट ने शराब पी के जनाब जहाज को मार दिया, टक्करें मार दी, बाद में इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्द हमला हुआ था। और कोई रिसेंटली वो जहाज गिरा है लाहौर में या पता नहीं पाकिस्तान में। तो जी सर, वो मेरे ख्याल में एक लेडीज पायलट शहीद हुई है। एक जेंट्स पायलट थे शायद, कोई शाहीन एयरलाइंस, रिसेंटली वाकया हुआ है। तो वो ये कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल, शराब क्यों हराम है इस्लाम में, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं रहता अपने आप के ऊपर। हमें पता नहीं चलता कि ये मेरा माँ बाप है, इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, ये मेरा उस्ताद है, हमें कंट्रोल नहीं रहता। शराब इसलिए हराम है इस्लाम में। तो भाई सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर कंट्रोल, यही मैं आपके अंदर सिंक करना चाह रहा हूं बात। सब्र, क्योंकि चीजें तो आपको बहुत ज्यादा पता चल गई, आगे चल के पता चलती रहेंगी, लेकिन अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है। और जो सब्र कर लेता है वो फिर दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। ठीक, वो डोंट माइंड में थोड़ा सा रिलीजियस टाइप बंदा हो तो मैं चला जाता हूं दूर कहीं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि भाई इसको जज्ब करो। इसमें माइंड करने वाली सर कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई माइंड करने वाली बात नहीं है सर। जज्ब करें अपने आप के अंदर ये सारी चीजें और अमली बने, बस ये कहना चाहूंगा। निशान भाई कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, थैंक यू। बस सर एक आखिरी बात ये थी कि वो ये आज की जो वीडियो है ना सर, ये ग्रुप में अपलोड कर दीजिएगा, मैं डाउनलोड कर लूंगा सर। हाय हाय, ठीक है यार, अपलोड कर दूंगा मैं, डोंट वरी, थैंक यू। सर वो एक एज ए रिकॉर्ड सर। नहीं, सारी वीडियोस आपको थैंक यू मिलेंगी, ये आपकी अमानत है। लेकिन जब अमानत में खयानत होती है फिर मुझे दुख होता है, फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियोस देने को। अमानत में खयानत हो रही है, हमारे ग्रुप सर। के कुछ लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मेंटली तौर पे काफी डिस्टर्ब हूँ। सर इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो कोई ख्यानत नहीं होगी। अगर हाँ, अगर मेरा अपना कुछ मूड बना तो अपना जो है ना, मैं कुछ बनाऊंगा, अपना सारा कुछ प्लान बना के आगे करूंगा। लेकिन आप जो है
वो चीज इंशाल्लाह नहीं होगी आपके जो है ना चीज कहीं भी जो है उसमें ऐसा काम नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू जिशान खालिद भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछें। इंशाल्लाह वीडियो आपको चंद ही मिनट में ग्रुप में मिल जाएगी। आज का वेबिनार काफी लंबा हो गया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, जैसा कि मैंने पूरे लेक्चर का मेरा मकसद यही था कि सिंक करें अपने अंदर चीजें, जो भी आप सीख रहे हैं अपने अंदर जज़ब करें। डेली मैं देख रहा होता हूं, चलें छोड़ें फजूल बहस को। ओके जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, खुश रखें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।